हेलो स्टूडेंट्स, मैं इसके भारती। आज हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर जो कि लिखा गया है आर.वी. शेरिडन के द्वारा द राइवल्स को पढ़ेंगे। हिंदी में समरी देखेंगे और इसकी जो थीम है इसको देखेंगे। आज ये समझेंगे कि वे ऑफ द वर्ल्ड की तरह इसमें भी कि राइवल जो है कॉमेडी ऑफ मैनर कैसे है, कॉमेडी ऑफ मैनर की क्या विशेषता होती है। ये इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 में ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़नी होती है। ऐसे आप बात करें तो ये आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करो उसमें भी पढ़नी है, मगध यूनिवर्सिटी में पढ़नी है, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में आपको दी राइवल्स पढ़ने को मिल सकता है। इसके अलावा आगे चलकर यदि आप लिटरेचर लवर्स हैं और आगे चलकर यदि आप यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वहाँ भी आपको ये काम आने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके थीम को समझेंगे, कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है, कैसे डिस्कस करना, चूंकि क्वेश्चन आता है डिस्कस द राइवल एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर। आपको क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस कीजिए राइवल्स जो है कॉमेडी ऑफ मैनर कैसे है। तो आज हम समझेंगे कि कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है, कैसा होता है और राइवल्स की स्टोरी क्या है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी में। ये सबसे बड़ी बातें हैं ताकि आप समरी भी लिख सको, थीम भी लिख सको, प्लॉट कंस्ट्रक्शन देने आ जाए, या इसके अलावा आपको स्टोरी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस राइवल्स एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो कैसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो चलते हैं, देखिए राइवल्स का ऐसे मतलब होता है झगड़ा, विरोधी, युद्ध में। तो विरोधी प्ले है, ये लिखी गई रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन के द्वारा, जिन्हें हम आर.वी. शेरिडन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर.वी. शेरिडन कहते हैं। ये 1775 ईस्वी में लंदन में लिखी गई थी बच्चे। अब सवाल है कि ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर है, ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। मैं कहूँ कि वह आदमी बहुत अच्छा लड़का है, राकेश एक अच्छा लड़का है, तो आपको बताना होगा कि अच्छा लड़का का विशेषता क्या होता है, कैसे राकेश अच्छा लड़का है। तो यहां पर हम कॉमेडी ऑफ मैनर की यदि बात करें तो मैनर का मतलब तरीका यहां पर दिखाया गया है, लाइफ स्टाइल ऑफ अपर हायर क्लास पीपल ऑफ लंदन। अपर हायर क्लास पीपल के जो लाइफ स्टाइल होता है, जीवन शैली होती है, उसे बताया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर में। कॉमेडी ऑफ मैनर कहते किसे हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर डील्स विद द फैशनेबल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास सोसाइटी ऑफ लंदन। मूल रूप से लंदन के जो अपर हायर क्लास के लोग थे उन लोगों के लाइफ स्टाइल को दिखाने का काम करता है। और जिस किसी स्टोरी, नोवेल, प्ले में लाइफ स्टाइल ऑफ अपर हायर क्लास सोसाइटी को दिखाया जाएगा, फैशनेबल वे में दिखाया जाएगा, उसे हम कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। तो इस स्टोरी के थीम को या समरी को पहले समझना होगा। यदि फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो पहली फीमेल कैरेक्टर है मिसेज मेलाप्रोप, जो कि गार्जियन है किसके, जूलिया का, लिडिया का और जूलिया का। उसके घर की एक नौकरानी है जिसका नाम लूसी है। जूलिया और लिडिया की यदि लव स्टोरी की बात करें तो जूलिया की लव स्टोरी फॉकलैंड के साथ है और लिडिया का लव स्टोरी इनसाइन बेवर्ली के साथ है। अब चलते हैं इधर, इसमें मूल रूप से जो है सर एंथनी हीरो के पिताजी हैं, एब्सोल्यूट मेन हीरो है, इनके पिताजी का नाम सर एंथनी है। एब्सोल्यूट का एक नौकर है जिसका नाम है फैग। एब्सोल्यूट यहाँ डबल रोल अदा करता है, गरीब होने का ढोंग रचता है, नया वेश बनाता है। सेकेंड रोल अदा करता है इनसाइन बेवर्ली का। एब्सोल्यूट एक्चुअली अमीर है लेकिन यह गरीब बन के लिडिया को पटाने की कोशिश करता है, चूँकि वो लिडिया से प्यार करता है। अब यहाँ आते हैं, लूसी जो है बहुत सारी रोमांटिक नोवेल लाके लिडिया को देती है और लिडिया बहुत सारे नोवेल को पढ़ के वो मेनिया हो गया है, इसके माइंड में ये बात बैठ गया है कि अमीर लड़का धोखेबाज होता है, अमीर लड़का अपने प्रेमिका को और पत्नी को प्यार नहीं करता है। इसलिए ये मन बना ली है लिडिया कि हमें गरीब लड़का से प्यार करके और गरीब लड़का के साथ भाग जाना है, शादी हमारा जो होगा वो भाग के होगा। ये मन बना चुकी है लिडिया। लिडिया अपनी जूलिया से भी बताई है कि मेरा प्लान ऐसे वैसे तुम्हारे जैसा नहीं है, फॉकलैंड के साथ मैं जैसे तुम कर रहे हो, मेरा तो प्लान है कि किसी गरीब लड़का को लेके भाग जाना है। अब बच्चे इधर आते हैं, फॉकलैंड जो है एब्सोल्यूट का मित्र है, एब्सोल्यूट का मित्र है फॉकलैंड।
और एक इसका मित्र और है जिसका नाम बॉब एकर्स है, फैग नौकर है। एब्सोल्यूट को फॉकलैंड बताता है कि लिडिया जो है वो एक गरीब लड़का के साथ प्यार करना चाहती है और भागना चाहती है। अब फॉकलैंड की मदद से इसे पता चलता है तो एब्सोल्यूट गरीब होने का नाटक करता है, अपना वेश बदल लेता है और इंसाइन बेवर्ली बन के इसके एरिया में मंडराने लगता है और गरीब के रूप में ही लिडिया को प्यार हो जाता है इंसाइन बेवर्ली से। इस तरह से कहानी चलता जा रहा है, आराम से धीरे धीरे स्टोरी जा रहा है। यह बात जूलिया बता देती है मिसेज मलाप्रोफ से कि लिडिया जो आपकी बेटी हो एक गरीब लड़का के साथ भागना चाहती है, शादी करना चाहती है। इस बात से मलाप्रोफ गुस्सा हो जाती है, कहती है एक कतई हम तुम्हारी शादी गरीब लड़का से नहीं होने देंगे, तुम्हारी शादी गरीब लड़का से हो नहीं सकता और तुम यदि मेरे बात को नहीं मानोगी, किसी अमीर लड़का से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है वो समाप्त हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। फिर भी लिडिया जो है तैयार हो जाती है कि नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, मेरे को गरीब लड़का से शादी करना है। इसी बीच में सर एंथनी वहाँ पे आते हैं और मलाप्रोफ से कहते हैं कि किस चीज़ की झंझट झगड़ा हो रहा है। तो बताते हैं कि हमारी बेटी गरीब लड़का से शादी करना चाहती है। तब एंथनी कहते हैं कि मेरा एक बेटा है, एकलौता बेटा है, वो बहुत मैं अमीर हूँ, आपको पता ही है, एब्सोल्यूट, आप उससे करा दीजिए शादी। उसी समय लिडिया बोलती जाइए जाइए, मैं आपके बेटा से क्यों शादी करूँगी। और वो लेकिन मलाप्रोफ कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मिलवाइए, शादी जरूर होगा आपकी बेटा का। मलाप्रोफ से भी गुस्सा में लिडिया कहते ठीक है जाइए मिलवा दीजिए, हम कर लेंगे। अब एब्सोल्यूट के पिताजी एब्सोल्यूट को बुला के कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखा हूँ। एब्सोल्यूट गुस्से में कहता है कि मैंने लड़की देख चुका हूँ, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर जब एंथनी बोलते हैं कि मेरे खानदान में ऐसा नहीं होता है, शादी तो उसी से करना होगा जिसको मैं देखूंगा, तब एब्सोल्यूट गुस्से में कहता है ठीक है जाइए लंगड़ी लुल्ली, जिससे आप कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हारा शादी अच्छी लड़की से ही कराऊंगा। इसी बीच फैग आके बोलता है एब्सोल्यूट को कि अरे आपके पिताजी जिस लड़की को देख के आए वो कोई और नहीं है बल्कि आपकी लिडिया ही तो है। इस बात से खुश हो जाता है और एब्सोल्यूट जो है मलाप्रोफ से मिलने पहुंच जाता है। एंथनी और एब्सोल्यूट मलाप्रोफ के घर पहुंचते हैं, मलाप्रोफ स्वागत करते हैं। इसी बीच में ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि लिडिया को आवाज़ सुनाई देता है और उस आवाज़ को पहचान जाती है कि एब्सोल्यूट और इंसाइन एक ही व्यक्ति है लगता है। इसी थोड़ा बीच बातचीत होने के बाद इंसाइन के पिताजी यानी सर एंथनी मलाप्रोफ से कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए दोनों लड़के लड़कियों को एक साथ छोड़ देना चाहिए बातचीत करने के लिए। अब लिडिया की बातचीत जो है एब्सोल्यूट से हो रही थी, एब्सोल्यूट पर बहुत गुस्सा हुई लिडिया, बहुत रोना धोना शुरू कर दी कि तुम मुझे धोखा दी, मेरे सपनों पे पानी फेर दिए, मेरी इच्छा थी कि गरीब लड़का के साथ प्यार करके भागूं, तुमने तो सारा पानी फेर दिया, मैं नहीं करूंगी शादी तुमसे, जाओ। गुस्सा हो जाती है। एब्सोल्यूट भी नाराज होकर घर लौटता है। घर लौटने के बाद जो है सर लूसियस जो व्यक्ति था ये भी क्लेम करता कि मैं लिडिया से प्यार करता हूँ और सर लूसियस, बॉब एकर्स और एब्सोल्यूट झगड़ा करने का प्लान बनाता है कि चलो फलाने जगह पर हम लोगों का ड्यूअल होगा, फाइट होगा। इधर एक गेम खेल रही थी जूलिया, चूंकि जूलिया प्यार करती है फॉकलैंड से और फॉकलैंड हमेशा शक करती है जूलिया पे। जूलिया एक गेम क्या खेलती है कि सर लूसियस को लव लेटर मिसेज मलाप्रोफ से लेके लूसियस को देती है और बोलती है कि यह लेटर लिडिया की तरफ से है। अब सर लूसियस के माइंड में गलतफहमी है कि सारा लव लेटर मुझको लिडिया दे रही है, इसलिए गुस्सा में कहता है सर लूसियस कि मैं प्यार करता हूं लिडिया से। एब्सोल्यूट बोलता है मैं प्यार करता हूं। बॉब एकर्स पीछे हट जाता है। ये दोनों में झगड़ा होने पर सर लूसियस जो है सारे लव लेटर के बारे में चर्चा करते कि मेरे को लव लेटर मिला है। इसी बीच जो है फॉकलैंड जूलिया के पास पहुंचता है और कहता है मैंने एक का मर्डर कर दिया, मैं भाग रहा हूं जल्दी से इंग्लैंड, बाहर मैं भाग रहा हूं। तब जूलिया बोलती है मैं भी चलूंगी। तो ये बोलता है एब्सोल्यूट कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हें ले जाऊं, तुम यही रहो। तो जूलिया बोलती है आप जैसे रखोगे मैं उस तरह से ही रह लूँगी, लेकिन जब भी जाऊँगी तो आपके साथ जाऊँगी। तो एब्सोल्यूट फॉकलैंड को यह विश्वास हो जाता है कि जूलिया सच्चा प्यार करती है और जूलिया को एक्सेप्ट कर लेता है फॉकलैंड। बहुत अच्छे से फॉकलैंड और जूलिया रहने लगता है। इसी बीच फॉकलैंड जूलिया को बताता है कि अभी सर एब्सोल्यूट और लूसियस झगड़ा कर रहा है, ड्यूअल में है, बॉब एकर्स भी है
अब वहाँ पर मैलाप्रोप, लिडिया, जूलिया दौड़ के जाती है जहाँ पर फाइट हो रहा है। इसी बीच डेविड जो बॉब एकर्स का नौकर था ये भी बता देता है एंथनी से कि आपका बेटा वहाँ फाइटिंग कर रहा है लड़की के लिए। सब लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब ये बात यहाँ पर लिडिया एक्सेप्ट करती है, जाके दोनों को एक साइड कर देती है, दोनों प्रेमी को, यानी दोनों चाह रहा था। लूसियस को एकदम हटा कहती है कि मैं एब्सोल्यूट को प्यार करती हूँ और एब्सोल्यूट से ही शादी करूँगी। तब फिर लूसियस कहता है कि ये लव लेटर किस लिए। तब उस समय मैलाप्रोप एक्सेप्ट करती है कि ये लव लेटर मेरे द्वारा भेजी जाती थी अपने लिडिया के नाम से, लेकिन मेरा लव लेटर था। लूसियस रिजेक्ट कर देती है मैलाप्रोप को कि मैं इस लेडी से शादी करूंगा, मैं नहीं करूंगा शादी इससे, और वहां से चला जाता है। अब लिडिया लैंग्वेज की शादी एब्सोल्यूट के साथ हंसी खुशी हो जाती है। फॉकलैंड की भी जूलिया के साथ हो जाता है। लूसी का शायद फैग के साथ शादी हो जाती है, और इस तरह से स्टोरी की जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था अपर हायर क्लास सोसाइटी के लाइफ स्टाइल और फैशनेबल लाइफ के बारे में कि कैसा पेचीदा लाइफ स्टाइल चलती है। ऐसा भी था कि सर एंथनी जो है और मैलाप्रोप दोनों फिर एक साथ रहने लगते हैं। दोनों का भी चूंकि अब तो समधी नहीं हो गए, तो इस तरह प्यार मोहब्बत की जीवन यापन जो है अपर क्लास में, अपर हायर सोसाइटी में होती है। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या सोचेगा। तो इस तरह से जो फैशनेबल लाइफ और लाइफ स्टाइल ऑफ लंदन का पीपल का है वो चीज़ें दिखाई जाती है कॉमेडी ऑफ मैनर में। Hence we can say that The Rival is a very popular and authentic. Originally it is known as Comedy of Manner, because in this play, the R.V. Sheridan discuss and shows the real lifestyle या fashionable lifestyle of the upper higher class society. So we can say that The Rival is really a very popular कॉमेडी ऑफ मैनर। अतः हम कह सकते हैं कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर है, क्योंकि इसमें भी अपर हायर क्लास सोसाइटी के लाइफ स्टाइल को बताया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को नेक्स्ट कौन से स्टोरी या नोवेल का हिंदी चाहिए ये कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।